हमारे बीच गोरखपुर के एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने हमेशा निष्पक्ष पत्रकारिता की है, उन्होंने जब भी लिखा सच को सच लिखा है। उन्होंने कभी किसी के आगे कलम को झुकाया नहीं। हमारे बीच मौजूद हैं गोरखपुर न्यूज़ लाइन के एडिटर और बहुत सारे सहाफ़ी इदारों में उन्होंने अपनी खिदमत पेश की है। हिंदुस्तान प्रेस में भी रहे हैं और इसके अलावा भी आरफा खानम, शबनम का नाम आपने सुना होगा, उनका द न्यूज़ लाइन, उसमें भी ये आप लिखते रहते हैं। जनाब भाई मनोज सिंह, आपकी समातों के हवाले। 4 दिवसीय उर्दू साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन मौके पर मंच पर मौजूद सभी वरिष्ठ साथी, यहाँ सभागार में उपस्थित गोरखपुर के साहित्य और अदब और लिखने पढ़ने की दुनिया से जुड़े हुए लोग, आज मोहम्मद हामिद अली की याद में जो ये प्रोग्राम हो रहा है और उर्दू अदब के हवाले से बहुत सारे अगले 3 दिन और प्रोग्राम होंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है और इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि गोरखपुर जो हिंदी उर्दू का एक दुआब है, यहाँ पे बड़े बड़े अदबी शख्सियत जो हैं इस दुआब में पैदा हुए हैं, जिसमें प्रेमचंद हैं, फिराक गोरखपुरी हैं, रियाज खैराबादी हैं और अमृता शेरगिल भी है। उनको भी मैं याद करूंगा कि गोरखपुर से उनका गहरा ताल्लुकात है और वो पहली ऐसी चित्रकार थीं। जब वो गोरखपुर आती हैं तो पूरे चित्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आता है और भारत माता का जो उन्होंने चित्र बनाया उसमें वो पहली बार एक गरीब महिला और उसके 2 बच्चों को भारत माता के रूप में देखती। तो इस तौर पर मैं उन्हें याद करता हूँ। और जो मैं कह रहा हूँ कि गोरखपुर जो हिंदी उर्दू का दुआब है, दुआब वो जगह होता है जहाँ 2 नदियों का पानी मिलता है और एक ऐसा क्षेत्र बनता है जहाँ जो सबसे उपजाऊ होता है। तो आज इस मौके पर मैं उसी दुआब की बात करना चाहता हूँ कि जो आज के समय में जो उर्दू हिंदी के नाम पर एक तफरका पैदा करने की कोशिशें हो रही और उर्दू को मुसलमानों की ज़बान और हिंदी को हिंदुओं की ज़बान कही जा रही है, जबकि कभी ऐसा रहा नहीं। प्रेमचंद ने लिखा है कि ये जो हम बोलते हैं, इस देश का जो आम लोग बोलते हैं, चाहे सड़क पे वो रिक्शा चलाने वाले लोग हों, चाहे कोई कामगार हो, मजदूर हो, वो जो बोलते हैं वो हिंदुस्तानी ज़बान बोलते हैं। और हम भी जो बोल रहे हैं वो क्या हिंदी है और क्या उर्दू है, सब उसी में मिला हुआ है। आप सुनेंगे कि जो अगर हमने 4-5 शब्दों का 400-500 शब्द बोले इस दौरान तो उसमें सब है। इतना घुल मिल गया है कि आप उसको छाँट ही नहीं सकते, उसको अलगा ही नहीं सकते। इसीलिए प्रेमचंद ने लिखा कि ये मुल्की ज़बान है और उन्होंने ये कहा कि हमको हाई स्कूल तक, चाहे वो मदरसा हो चाहे स्कूल हो, वहाँ हिंदी उर्दू दोनों एक साथ पढ़ाने चाहिए। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ऐसा होगा, अगर दोनों ज़बानें एक साथ पढ़ाई जाएंगी तो ऐसा वक्त आएगा कि दोनों एक हो जाएंगी और इस देश में जो मुल्की ज़बान है वो हिंदुस्तानी होगी ही। जो अदालत के फैसले आएंगे वो भी मुल्की ज़बान में आएंगे, वहाँ जो बहस होगी वो भी मुल्की ज़बान में होगी। तो ये सपना देखा था प्रेमचंद ने, और प्रेमचंद ने ये सपना इसलिए भी देखा था कि अब उनको आप क्या कहेंगे कि उर्दू के लेखक थे कि हिंदी के लेखक थे। जो उनका जो उर्दू में पहला कहानी संग्रह आया सोजे वतन 1908 में कानपुर से, वो अंग्रेज़ी हुकूमत ने उसको जब्त कर लिया और उनको बुला के कहा कि आपके सारे कहानियों में सेडिशन है, देशद्रोह है और इसलिए आपके हाथ पैर काट लेने चाहिए। जो उस समय का अंग्रेज कलेक्टर था ये कहा था। तो वो उर्दू में लिख रहे थे
गोरखपुर में जब वो आते हैं तो पहला उनका हिंदी उपन्यास आता है सेवा सदन, लेकिन वो सेवा सदन पहले उर्दू में छप चुका था। इसी तरह से ये प्रेमचंद की जो रवायत है उसको फिर फिराक गोरखपुरी साहब आगे बढ़ाते हैं, और फिराक गोरखपुरी साहब तो और भी आगे जाते हैं, और वो उन्होंने जितनी बातें हिंदू और मुसलमानों की एकता पर और इस दोनों जबानों की एकता पर जितनी बातें बोली हैं और लिखी हैं, शायद और किसी ने नहीं लिखा है। जब वो यहाँ पे जो अखबार निकल रहा था आज़ादी के आंदोलन के दौरान, स्वदेश, उसके जब वो सहायक संपादक थे, असिस्टेंट एडिटर थे, दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी अक्सर जेल चले जाते थे तो फिराक गोरखपुरी साहब उसको निकालते थे। उस दौरान को जो उन्होंने राइटअप लिखे हैं, जो आर्टिकल्स लिखे हैं, उनका पूरा कलेक्शन देखिए तो सिर्फ इस इलाके के हिंदू मुसलमान एकता पर लिखा है उन्होंने। और सबसे पहले वो गज़ल छापना शुरू करते हैं, जो एक हिंदी की पत्रिका थी उसमें छापना शुरू करते हैं। और ये भी देखिए कि गोरखपुर कैसी ज़मीन है कि गोरखपुर में जो पत्रकारिता की शुरुआत होती है वो उर्दू पत्रकारिता से होती है, और उर्दू पत्रकारिता रियाजुल हक साहब जो हैं, रियाज खैराबादी, वो खैराबाद से गोरखपुर आते हैं और रियाजुल हक नाम से अखबार निकालना शुरू करते हैं 1881 में, और वहाँ से शुरू होता है, और 26 साल बाद हिंदी में यहाँ कोई अखबार निकलना शुरू होता है। वो 5 अखबार उन्होंने गोरखपुर से निकाले और गोरखपुर के ही रह गए। उनका वो एक बहुत मशहूर नज्म है जिसका ऐसा है कि बड़े हसरत से जिक्र लब पर गोरखपुर आता है, हाँ, जिनमें वो गलियां याद आती हैं जहाँ पर, तो ये उनका बहुत मशहूर है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि ये पूरा जो दुआब है वो गोरखपुर ने उसको बहुत कुछ दिया है। और रियाज खैराबादी, फिराक गोरखपुरी, प्रेमचंद, और उसके बाद भी बहुत सारे लोग आते हैं जिन्होंने इस जो एक जो हमारी जो तहजीब है, जो हिंदुस्तानी तहजीब है जिसको कहते हैं, उसको मजबूत किया, उसको आगे बढ़ाया। आज भले उसको अलग अलग, अभी कुछ दिन पहले एक अखबार में खबर आई थी कि कुछ लोगों ने हरिद्वार में शायद एक ज्ञापन दिया गवर्नमेंट को, कहा कि वो एक जब ये माघ मेला और ये सब होता है तो एक जुलूस निकलता है जिसका नाम है शाही जुलूस, तो कहते हैं कि ये शाही शब्द हटा दीजिए, ये हमारे परंपरा का शब्द नहीं है, ये आज चल रहा है। तो इसलिए इस दौर में जब ये चल रहा है और बहुत सारे लोग इस तरह के मेमोरेंडम दे रहे हैं कि ये शब्द हटा दीजिए, ये हमारा नहीं है, अगर ये सब हटा देंगे तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचने वाला है। जो आप बोल नहीं पाएंगे, जो यहाँ के आम लोग, जनसाधारण लोग जो बोलते हैं, उसमें से ये शब्द हटाने लगेंगे तो कोई जबान ही नहीं बच जाएगी। इसलिए हम लोग इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ, लंबी तकरीर देने का समय नहीं है, कि आज एक मौका है, एक अवसर है और उसकी ज़रूरत भी है, जब वो जो हिंदी और उर्दू में दोनों ज़बानों को अलग करने की कोशिशें हो रही हैं, तो हम प्रेमचंद फिराक को याद करते हुए जो कहते हैं कि हमारी फिराक साहब ने तो ये भी लिखा है कि सारे स्कूल कॉलेजों में जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं हिंदी उर्दू के, उसको तोड़ दिए जाने चाहिए और सबको एक कर देना चाहिए। तो इसलिए हम आगे आएँ और जो इस तरह से भाषा के नाम पर जो एक सांप्रदायिकता पैदा करने की इस देश में कोशिश हो रही है, फिरका परस्ती की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ खड़े हों और इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो उसमें मदद करते हैं, उसको मजबूत बनाते हैं। तो हम लोग एक फिर से उस चीज़ को याद करते हुए 1936 की एक बात को याद करते हुए, प्रेमचंद ने 1936 में एक लेख लिखा था, और वो लेख नहीं था, एक रिपोर्ट थी। दिल्ली में एक संस्था बनी थी हिंदुस्तानी सभा, और उसमें क्या हुआ था उसकी रिपोर्ट लिखते हुए लिखते हैं कि हिंदुस्तानी सभा इसलिए बनी थी कि जो उर्दू अदब में जो हो रहा है और हिंदी अदब में जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो सब एक जगह आकर बैठें और बात करें, ये ज़रूरी है। और उसकी रिपोर्ट लिखते हुए, बहुत लंबी रिपोर्ट है, वो लिखते हैं कि कहाँ से पहले जो उर्दू आता है उसके पहले उसको रेख्ता कहा गया, फिर उसके पहले उसको हिंदवी कहा गया। ये सब सारी जब बातों को जिक्र करते हैं और कहते हैं कि ऐसे हिंदुस्तानी सभाओं की ज़रूरत पूरे देश में 1936 में इसको महसूस करते हैं। और आज जब इस फिरका परस्ती को भाषा के नाम पर बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे हिंदुस्तानी सभाओं को
और ज़रूरत है कि इस तरह से हम लोग कायम करें, जगह जगह कायम करें। और मुझे देख कर बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये आज की जो सभा है वो उसी हिंदुस्तानी सभा जैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मनोज कुमार सिंह जी, आपने यकीनन इत्तेहाद की बात की। और हम तो हमेशा से ये कहते चले आए हैं कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। उर्दू ज़बान ने हमेशा मोहब्बत और इत्तेहाद की गुफ्तगू की है और इंशाअल्लाह आगे भी ये गुफ्तगू जारी रहेगी।